दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। अब मैं हिंदी में बताती हूँ 312 का अनुच्छेद के बारे में। 312 का अनुच्छेद क्या बताता है उसके बारे में बताऊंगी। 312 का अनुच्छेद क्या बताता है? 312 अनुच्छेद संविधान का 312 का अनुच्छेद बताता है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करना, उन्हें प्रतिसहंत करने की संसद की शक्ति के बारे में। उन्हें प्रतिसहंत करने की संसद की शक्ति। कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करना या उन्हें प्रतिसहंत करने की संसद की शक्ति के बारे में ये आर्टिकल 312 का बात करता है। नंबर 1, संसद विधि द्वारा उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे, और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें और अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसहंत कर सकेगी। नंबर खा, उन व्यक्तियों की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किए गए थे, और जो संविधान 28वां संशोधन अधिनियम 1972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा में निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन संबंधी सेवा की शर्तें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या प्रतिसहंत कर सकेगी। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदधारण कर रहा है या कर चुका है। उपखंड का या उपखंड खा की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे संसद को व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा की शर्तों में वहां तक के सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें ऐसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल द्वारा भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण लागू है, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें प्रतिसहंत करने के लिए सशक्त करती है, यानी उसको मजबूत करती है। नंबर 2, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा इस नंबर 2, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा इस अनुच्छेद के अधीन उपबंध करे, इस अनुच्छेद की कोई बात खंड 1 में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी
विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। नंबर 3, उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी। नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को, यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और या अदर कोर्ट को निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी। उसकी जो अधिकारिता होती है वे नहीं होगी, अर्थात नंबर का किसी प्रसंविदा करार या अन्य ऐसी ही लिखत के जिसे खंड 1 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से या उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे व्यक्ति को भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में उसकी नियुक्ति या भारत डोमिनियन की या उनके किसी प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई विवाद। नंबर का मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 के अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में कोई विवाद। नंबर 4, इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 314 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। तो ये बात की जा रही इस अनुच्छेद के माध्यम से। मैं संविधान पढ़ रही हूँ जो अपने देश का बेसिक लॉ है उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी सीख रही हूँ क्योंकि मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है और मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। कुछ अफवाहें लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि संविधान ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को पढ़िए, जानिए। अगर संविधान ख़त्म हो जाएगा उस दिन लोकतंत्र भी ख़त्म हो जाएगा, सरकारें बनना बिगड़ना बंद हो जाएंगी, इलेक्शंस होने बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, इंडियन जुडिशरी का क्या होगा? क्या वो जो यहाँ का जो मनुवादी सिस्टम है क्या उसके अकॉर्डिंग चलेगा? ऐसा तो नहीं है। तो कुछ लोग अफवाहें फैलाते हैं, डराते हैं कि भारत का संविधान ख़त्म हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही सरकार चलाती है। जुडिशरी भी संविधान के अकॉर्डिंग ही चलती है। हाँ, कुछ लोग मनमानी कर सकते हैं पर इतनी मनमानी नहीं कर सकते। इसके लिए इंटरनेशनल न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय जो कोर्ट है, यूएनओ है। ये संस्थाएं अभी मरी नहीं हैं, सब जीवित हैं किसी भी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भारत में अचानक ही लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी आ सकती है क्योंकि जब सरकार चलाने वाले लोग लोकतांत्रिक कल्चर में विश्वास नहीं करेंगे, संविधान में विश्वास नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी पुलिस तंत्र, तो कुछ हद तक परेशानियां तो जनता को उठानी पड़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा संविधान खत्म हो गया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। ये ऐसे निराशावादी जो नकारात्मक जो बातें हैं जो प्रचलन में है आजकल, फेसबुक में मैंने देखा आज कि कोई कह रहा था कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, संविधान ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने। तो इस तरह की अफवाहों में ना आएं, अपने संविधान को पढ़ें, अपने जुडिशरी का सम्मान करें, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संविधान तो पढ़ें। कम से कम संविधान जब पढ़ेंगे तभी हम आगे, अगर इंडियन जुडिशरी में बैठे यदि न्यायमूर्ति या जजेस अगर मनमानी करेंगे तो फिर वो भी नहीं बचेंगे।
क्योंकि संविधान ही उनको भी बचाने का अधिकार देता है। उनको न्यायाधीश कौन बनाता है? संविधान ही तो बनाता है। अगर एक बार ऐसे मनमानी कर लेंगे तो अगले बार वो भी जज नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए सरकारों के दबाव में थोड़ा बहुत चलता है, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि सरकार के पूरा जो लोकतांत्रिक सिस्टम ही पूरा सरकार के दबाव में आ जाए। हाँ, कुछ सरकारें होती हैं जो क्रूरता से काम करती हैं, मनमानी करती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। संविधान ऐसे ख़त्म होने वाला नहीं है। संविधान जीवित है, उसको पढ़िए, और जनता जब जागरूक हो जाएगी तो जो जो संविधान के विरोध में है, उसके अगेंस्ट में उसको खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? संविधान के पक्ष में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि संविधान है तभी लोकतंत्र जीवित है। किसी भी देश का संविधान है तभी वहाँ पे लोकतंत्र जीवित है, लोकतांत्रिक कल्चर जीवित है, लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस जीवित हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हल्के में ना लें इन सब चीज़ों को, अफवाहों को, मतलब इतना गहराई से, इतना सीरियसली ना लें। ऐसे तो चलता ही रहता है। तो अपने संविधान को प्लीज़ डीपली पढ़ें, रोज़ पढ़ें एक आर्टिकल, तो जब समझ में आएगा तो सभी का एक सुर बनेगा। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक सुर में सभी लोग इकट्ठे होंगे, पीसफुली आंदोलन करेंगे। सरकारों को, अगर वो सरकारें संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं तो क्या, उनको जनता उखाड़ फेंकेगी। किसकी जागरूकता के माध्यम से? संविधान की जागरूकता के माध्यम से। इसलिए प्लीज़ संविधान पढ़िए और देश में लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर को प्रचारित कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ जो आजकल ढोंग पाखंड भी फैला हुआ देश में, जो आवा बाबा हैं जो बैठते हैं सुबह शाम बिना सिर पैर की बातें करते हैं, इसमें महिलाएं, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, खासकर उस तबके की जिनको 1000 सालों से शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको संपत्ति जोड़ने से वंचित रखा गया। तो उस तरह की महिलाएं, उनकी गलती नहीं है कि उनको एक पढ़ने लिखने का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अब मिला है। हमारा देश आज़ाद हुआ तब से कितनी एक पीढ़ी भी नहीं बन पाई तब से एक। और हाँ, महिलाओं और बच्चों में भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। महिलाओं को बताएं अपने घर में कि संविधान की क्या खूबियाँ हैं, लोकतंत्र क्या है, मानवाधिकार क्या है, इंडियन जुडिशरी क्या है। भारतीय न्यायालय के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इतने सारे मुकदमे पेंडिंग्स रहते हैं, निपटाते जो जजेस हैं वो भी रिटायर हो जाते हैं, नए जजेस आते हैं, वो भी ये सब संभालते सब क्यों हो रहा है? इतने केसेस, इतने मुकदमे पड़े हुए हैं पेंडिंग। इसका कारण यही है कि हमारे देश की जनता जागरूक नहीं है। जागरूक हो तो छोटी छोटी बातों पे केसेस ना करे, ना मुकदमे डाले, ना लड़ाई झगड़ा करे। सबसे विवाद की जड़ है देश में लिटरेसी कम है, और उसके साथ साथ जो साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो भी कम फॉलो कर रहे हैं लोग। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन अंधविश्वास जम के फैला रहे हैं वो लोग। तो उन लोगों से अपील है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार चलना है, संविधान के अनुसार चलना है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको भी तो फॉलो करें। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं फॉलो करोगे तो कैसे देश को मजबूत बनाओगे, कैसे जुडिशरी को मजबूत बनाओगे, कैसे सरकारों के जो अच्छी सरकारें नहीं हैं उनको कैसे बदल पाओगे? तो ये सब चीज़ें हैं। वोटिंग राइट आपको मिला हुआ अच्छी सरकारें चुनने के लिए, ये नहीं दारू मुर्गा खाओ पियो और वोट किसी भी भ्रष्ट गद्दार नेता को दे दो, ऐसे समूह को दे दो वोट जो लोकतंत्र के बारे में जानता ही नहीं,
ना ही वो इम्प्लीमेंटेशन संविधान का करना चाहता है। तो ऐसे पार्टियों को वोट ना दें। अच्छे पीपल तभी बनेंगे जब हम संविधान पढ़ेंगे। कुल मिला के संविधान रोज़ पढ़ें तो जागरूकता आएगी और संविधान हम लोग सामूहिक रूप से मिलके आंदोलन करके बचा पाएंगे। अगर ऐसा होता है कि संविधान हमारा खतरे में है तो सबको सजग रहना है संविधान पढ़ने के बाद। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।